हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मिलकर बनाते हैं मैथ्स को एकदम आसान। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 फॉर क्लास 12th। क्या है, हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम क्या कर सकते हैं, गिवन मैट्रिसेस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। किस टाइप से, सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स 4 5 6 1 2 3। देखिए दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट सेम है। हम क्या कर सकते हैं, हम ए की रोज को, दिस इज रो 1 एंड दैट वन इज रो 2, ये रो 2 है। हम क्या करते हैं, ए की रो 1 और रो 2 को चेंज कर देते हैं। R1 डिनोट्स रो 1 एंड R2 दैट इज रो 2। सो फॉर मैट्रिक्स ए के लिए हम क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरचेंज, के आपस में इनको एक्सचेंज कर देते हैं। R1 के एलिमेंट्स R2 के बन जाएंगे, R2 के एलिमेंट्स R1 के। देन इन दैट केस वी आर गेटिंग A इज इक्वल टू, अब A क्या हो गया, रो 1 हमारी रो 2 में कन्वर्ट हो चुकी है और रो 2 रो 1 में, 4 5 6। तो देखिए अब हमने A पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन था R1 और R2 को इंटरचेंज किया, तो हमें A से मिल गई मैट्रिक्स B। ठीक है, तो कुछ चेंजेस करके हम अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन चेंजेस को कहते हैं हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देखिए कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक टाइप के ऑपरेशन ही हमें पूरे क्वेश्चन में यूज करने हैं, सिर्फ एक बार नहीं, पूरे क्वेश्चन में। सपोज आपने पहले रो ऑपरेशन लगा दिया, तो पूरे क्वेश्चन में जब तक कि आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स नहीं आ जाती, आप सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। अगर कॉलम से स्टार्ट किया है तो कॉलम ऑपरेशन, इसीलिए इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, कॉलम से बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही आएगा, तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही काम करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं, रोज इंटरचेंजिंग, रोज जैसे अभी हमने यहाँ पर किया। सेकेंड थिंग, किसी रो को मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो, हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय अ स्केलर, किसी स्केलर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ डिवीजन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमने ए की फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड करना है, तो हम कह सकते हैं कि हम रो को चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे 1/4 R1 में, तो ये डिवीजन हो गई। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/4 से, तो मल्टीप्लीकेशन लिखना दैट इज एनफ। चेंज ऐसे करते हैं, मान लीजिए R1 पे ऑपरेशन लगाना है तो हम लिखेंगे R1, एरो का मतलब कि R1 अब चेंज हो रही है, किस में चेंज हो रही है, R1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय अ स्केलर। एंड सेकंड थिंग कि हम क्या, थर्ड थिंग लास्ट वन, क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो में ऑपरेशन अप्लाई करके उसको किसी अनदर रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने R1 को चेंज करना है R1 प्लस 2R2, इस टाइप से कि हमने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने उसको ऐड कर दिया R1 में, और इस तरह से हमारी R1 चेंज हो गई। तो ये 3 टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिसेस को किस टाइप से लिखेंगे, विल राइट A इज इक्वल, देखिए कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, ए को हम IA लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन होंगी ऑफ ऑर्डर n, तो उसी ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और ये रिजल्ट हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें देन वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स, तो हमें उसी ऑर्डर की वही मैट्रिक्स एज इट इज A मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें फाइनली करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसीलिए IAN लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं, इन दैट केस हम AI लिखते हैं, तो इसका प्रूफ जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर चला जाता है और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको लिखना है A इज इक्वल टू IA
एंड देन लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है ए, इसको आई में कन्वर्ट करना है। जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वो राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में वो किस पर अप्लाई करने हैं, दो मैट्रिसेस हैं, हमें इस आई पर अप्लाई करने हैं। तो आई पर जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ये चेंज होकर कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको हमने नाम दे दिया बी, और इस ए को हम एज इट इज रखेंगे। तो हमने चलना आई इज इक्वल टू ए से है एंड ए इज इक्वल टू आई ए से, सॉरी, एंड हमें पहुंचना है आई इज इक्वल टू बी ए पर। अब बी ए, अब ये देखिए ये किसकी डेफिनेशन बन गई कि किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए अगर कोई और मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इन दैट केस जो ये बी मैट्रिक्स है या अनदर मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। तो ये होगा ए इनवर्स एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम इस स्टेप से चलेंगे ए इज इक्वल टू आई ए से और पहुंचेंगे किस स्टेप पर, आई इज इक्वल टू बी ए पर, एंड रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू बी। बी हमारा आंसर होगा। तो आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गिवन मैट्रिक्स है दिस वन ऑफ ऑर्डर 2 by 2, हमने इसको ए मान लिया। सो लेट ए इज इक्वल टू, देन ए इज इक्वल टू आई ए एम्प्लॉइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 इंटू ए। इस पर हमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने हैं तो इसको हम एज इट इज लेकर चलेंगे। अब हम चेंज करते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 ही है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0, तो इसको 0 बनाते हैं। ऑपरेटिंग और चेंजिंग यू कैन राइट R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0। दैट्स वाई हमने क्या किया, ये ऑपरेशन अप्लाई किया कि R2 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इट एम्प्लॉयज R2 चेंज हो रही है, R1 पे कोई चेंज नहीं, एज इट इज R2 2 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस माइनस 2 it will become plus 5 is equal to R1 में no change, R2 0 minus 2R1, so it will become minus 2 and 1 minus 0 1 as it is A। अब ये 0 बन चुका है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए यहाँ हमें चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, या हम कहते हैं कि इसको 1 by 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऑपरेटिंग R2 1 by 5 R2 5 से डिवाइड कर रहे हैं। R1 में अगेन नो चेंज, 5 से डिवाइड करेंगे 0 है, नो चेंज, 5 by 5 it is 1 is equal to 1 0 minus 2 by 5 1 by 5। R2 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड होने के बाद देखिए 1 0 1, लेकिन यहाँ 0 चाहिए हमें, तो इसको 0 बनाने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, -1 + 1 वी कैन सी ये 0 बन सकता है, तो हम ऑपरेट करते हैं। नाउ हम R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, दोनों रोज को ऐड कर दिया, या आप ये कहिए कि R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, मतलब दोनों का सेम ही है। इट एम्प्लॉयज 1, देखिए 1 + 0 1 -1 + 1 इट इज 0 0 1 बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड हियर 1 minus 2 by 5 5 minus 2 इट इज 3 by 5 एंड 0 + 1 by 5 इज 1 by 5। अब हम अपने रिजल्ट पर आ चुके हैं। चले थे हम a इज इक्वल टू आई ए से और पहुंच गए हम i इज इक्वल टू बी ए पर, वेयर b क्या है, b इज इक्वल टू a इनवर्स, एंड a इनवर्स द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 1 by 5। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वेरीफाई करना है तो a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन मैट्रिक्स ये थी, हमने अगेन इसको नेम दे दिया, लेट a इज इक्वल टू, देन स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू आई ए इम्प्लाइज 2 1 1 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की। ए को एज इट इज रखते हैं क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने, ऑपरेशन सिर्फ इन दोनों पर अप्लाई करने हैं। अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 by 2 आ जाएगा, जबकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 ऑलरेडी हमारे पास है। तो अभी जब आएगा क्वेश्चन में फ्रैक्शन तो आएगा, लेकिन जब तक हम बच सकते हैं फ्रैक्शन से, विल ट्राई दैट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं
ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, देन विल गेट 1 1 2 1, इंटरचेंज कर दिया हमने इसको, 0 1 1 0 ए। अब इसे 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी इसको 0 बनाना है हमें, तो 0 बनाने के लिए क्योंकि 1 के साथ 0 होता है नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हमारे पास सिंपल ऑपरेशन है, R2 को चेंज कर देते हैं, ऑपरेटिंग R2 माइनस 2R1, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा, R1 एज इट इज, 2 माइनस 2 0 एंड 1 माइनस 2 इट इज -1 इज इक्वल टू R1 एज इट इज 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, सो इट इज 1 0 माइनस 2 ए। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 1 1 0 -1 0 1 1 -2। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए 1 0 1 चाहिए यहाँ पर। अब 1 बनाने के लिए सिंपल इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सो विल चेंज R2, कन्वर्ट करते हैं -1 R2, ये ऑपरेशन हमने सोच लिया। नाउ विल राइट हियर ऑपरेटिंग, हम R2 को चेंज कर रहे हैं, सो 1 1 0 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें, नो चेंज, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 इट विल बिकम। अब ये आ चुका है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 में से अगर R2 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा। सो विल डू ऑपरेटिंग R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करते ही क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0 1, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। 0 माइनस -1, सो इट विल बिकम +1, 1 माइनस 2 -1, इट इज -1 एंड दैट इज 2a। सो अब हम किस फॉर्म पर आ गए, हेंस अब आप सीधा लिख सकते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था फर्स्ट पार्ट में। अब हमारे पास ये I इज इक्वल टू बी ए स्टेप पर आ चुके हैं, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स यहाँ आई है दैट इज द A इनवर्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने A मान लिया, देन A इज इक्वल टू I एम्प्लाइज, A हमने लिख दिया इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। अब हमें यहाँ 1 बनाना है क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, सो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग R2 को चेंज करना है, तो पहले R2 लिखेंगे जिस पर ऑपरेशन लगाना हो, चेंज करना है, एरो का मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बन जाएगा। दैट इम्प्लाइज R1 में नो चेंज, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इट इज 1 इज इक्वल टू 1 0 एंड R2 को चेंज करना है, 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 एंड 1 माइनस 0 कुछ भी हो 1 इंटू A। नाउ अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने में सिर्फ एक चेंज रह गया, यहाँ पर 0 आना जरूरी है, तो इसको 0 बनाना है, R1 को चेंज करना है, तो R1 कैसे चेंज करना है, 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा या 0 ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको 0 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 3 माइनस 3 0, तो इसका मतलब R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3R2 को, सो दैट इम्प्लॉइज 1 R1 को चेंज कर रहे हैं, देखिए 1 माइनस 3 इंटू 0 0 1 एज इट इज, 3 माइनस 3 0, R2 में नो चेंज और ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। R2 नो चेंज, तो एज इट इज R1 देखिए -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं या 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। 1 -2 ऑलरेडी है, उसको -3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया, 1 प्लस 6 इट इज 7 एंड -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया -3, सो इट इज 0 -3, दैट मीन्स -3, सो हेंस अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू 7 -2 -3 1, दिस इज द रिक्वायर्ड
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए गिवन मैट्रिक्स को हमने नेम दे दिया 2 3 5 7, देन ए इज इक्वल टू आई है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले इसे 1 बनाएंगे। ऑपरेटिंग विल ऑपरेट, R1 को चेंज कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है, 1/2 इट विल बिकम 1। सिर्फ R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि पूरे मैट्रिक्स को। तो ये आ गया 1 एंड 3/2, 5 7 एज इट इज इक्वल टू, अगेन R1 को चेंज करना है, 1/2, 0/2 इज 0, 0 1 एंड इट बिकम्स दिस वन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 1 बनते ही ये 0 बना सकते हैं हम। R2 को चेंज करना है, ऑपरेटिंग R2 माइनस 5R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड इट विल बिकम 0। इट इम्प्लाइज, देखिए R2 को चेंज करना है, R1 में नो चेंज, 1 3/2 एज इट इज। R2 5 माइनस 5 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/2 एंड 7 माइनस 15/2, 7 2 ज़ा 14, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, सो इट विल बी माइनस 1/2 इज इक्वल टू हाफ 0। 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 5/2, सब्ट्रैक्ट किया 0 में से तो माइनस 5/2, और इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 है, सो नो डिफरेंस ए। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज, अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। सो फॉर मेकिंग इट 1, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 0 भी बना सकते हैं, आप चाहें तो। अगर हम इनको ऐड करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है, देखिए ऑपरेशंस आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे जो क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना देंगे। तो हमें क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना, हमें ऐसे ऑपरेशन सोचने हैं जो सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, कम से कम स्टेप्स में हम इसे कंप्लीट कर सके। तो अब सबसे पहले यहाँ 1 बनाते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, पहले इसको 1 बनाया, फिर 0, फिर इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑपरेटिंग R2 को कन्वर्ट करते हैं -2R2, -2 से मल्टीप्लाई। अब इससे क्या डिफरेंस आता है, R1 एज इट इज, -2 से मल्टीप्लाई किया 0 है, नो डिफरेंस, -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बच गया 1 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज 0। अब यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए और ये बन गया 5। -2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो ये बन गया -2। सो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में सिर्फ हमारा क्या स्टेप रह गया कि 3/2 की जगह पर 0 बनाना है। तो हम अगेन R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस 3/2 है, 3/2 R2, क्योंकि यहाँ 1 बन चुका है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट एम्प्लॉयज, देखिए 1 माइनस 0, 0 को किसी से भी गुना करो, नो डिफरेंस, 1। 3/2 R1 को चेंज कर रहे हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, सो ये 0। R2 में नो चेंज इज इक्वल टू, देखिए R2 में कोई चेंज नहीं है तो 5 माइनस 2 एज इट इज। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से एंड देन हाफ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, या अगर माइनस से कर रहे हैं तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/2 माइनस 15/2, तो हमारे पास आएगा -7। सिंपल कैलकुलेशंस, 0 माइनस, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसल्ड, -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा +1 एंड हेंस इट बिकम्स 3a। सिंपल कैलकुलेशंस, you can easily do that, -7,352, hence we get a inverse, जो यहाँ हमारे पास बचता है B मैट्रिक्स, that is the inverse, -7,3,5 -2 in the basis of matrices. This is the required answer.
Next, question number 5. Let A is equal to the given matrix 2 1 7 4. Then A is equal to IA implies this one. The same step for every question. हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने पर काम करना है. तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है. तो अगेन द सेम ऑपरेशन. 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो हम R1 को चेंज कर रहे हैं 1/2 R1. 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 1/2 1, 1 into 1/2 1/2 एंड R2 में नो चेंज. ऐसे ही यहाँ पर R1 चेंज होगी. 1/2 0 है तो नो डिफरेंस. 0 1 एज इट इज. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें 0 बनाना है. सो ऑपरेटिंग, क्योंकि ऊपर 1 बन चुका है तो R2 को चेंज करते हैं. R2 माइनस 7 R1. 7 है यहाँ पर तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंड इट इम्प्लॉइज R1 में नो चेंज. इसको 7 से मल्टीप्लाई किया. 7 माइनस 7 0 और यहाँ पर 7 से 7/2 एंड 4 माइनस 7/2. 4 2 जा 8 माइनस 1. सो इट इज 4 माइनस 7/2. 8 माइनस 7/2. इट इज 1/2 is equal to 1/2 0. 0 minus 7/2 minus 7/2 and 1 minus 0 1. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 1. तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग R2 को चेंज कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई कर दे. 2R2. इट इम्प्लॉइज 1 1/2 0. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नो डिफरेंस. 1/2 इंटू 2 1 इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 7/2 इंटू 2. 2 से 2 कैंसल्ड. माइनस 7 एंड 1 इंटू 2 इट इज 2. A एज इट इज. नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 1/2 की जगह पर 0 बनाना है. सो ऑपरेटिंग अगेन हम R1 को चेंज करेंगे. देखिए यहाँ 0 बनाने का मतलब है कि अब इसमें से हम कैसे भी करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा ये एलिमेंट. तो ये 1 ही रहेगा हमारा. अब हम R1 को चेंज कर सकते हैं. R1 माइनस 1/2 R2. दैट एम्प्लॉइज 1 माइनस 0 ही रहेगा. ये 0 इंटू 1/2 नो डिफरेंस. सो इट इज 1 एंड 1/2 माइनस 1/2 0. और ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड हेयर R2 एज इट इज माइनस 7 2 R1. देखिए 1/2 माइनस 7 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7/2 एंड 1/2 प्लस 7/2 8/2 दैट इज 4. एंड 0 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1. 0 माइनस 1 माइनस 1. सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है हमें. हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस 7 2. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 सभी में पॉजिटिव नंबर्स है, कहीं नेगेटिव भी नहीं है और सभी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. सो एज आई ऑलवेज से कि इस चैनल का मोटिव ना सिर्फ आपको सॉल्यूशंस देना बल्कि आपको मोटिवेट करना है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें. तो जैसा कि हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए 2/2 मैट्रिक्स के हैं, वही सेम स्टेप्स हैं. 2 या 3 या 4 स्टेप्स मैक्सिमम में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपने जहां ट्राई किया है उसका स्क्रीनशॉट करके या फोटो लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर वो प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं. यू विल गेट द सॉल्यूशन राइट देन. और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है. 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं. सो आई एम गोना ट्राई दैट. 3 माइनस 1 माइनस 4 2. अगेन हमने इसको A नाम दिया. देन A इज इक्वल टू IA इम्प्लाइज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A. अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए. सो सबसे पहले 3 है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, इसको 1 बनाना है. सो ऑपरेटिंग R1 को चेंज करते हैं 1/3 R1 में. दैट इम्प्लाइज इट विल बिकम 1 माइनस 1/3 माइनस 4 2 एज इट इज. R2 में नो चेंज इज इक्वल टू 1/3 0 एज इट इज 0 1 R2 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप, इसको 0 बनाना है. अब ये देखिए ऑलरेडी -4 है, ये 1 है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4 ही 0 होता है. दैट मीन्स अब हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें क्या करना है R2 को कन्वर्ट करना है R2 प्लस
4R1, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दे तो भी ये 0 बन जाएगा। तो इट इम्प्लॉइज R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। एंड 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 4 इट इज 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, -4/3, सो 2 माइनस 4/3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4/3 दैट इज 2/3 इज इक्वल टू 1/3। R1 एज इट इज। यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, सो 4/3 0 में ऐड किया, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 0 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 1 + 0 इज 1 ए। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करें, इसके रिवर्स, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। ऑपरेटिंग R2 को चेंज कर रहे हैं, 3/2 R2, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इट इम्प्लॉइज R1 एज इट इज 0, यहाँ पर हमारे पास 0 एज इट इज, क्योंकि R2 को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल टू R1 एज इट इज। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/2 दैट इज 2, एंड 3/2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, so it is 3/2 into a as it is. Now next step and the last one, अब हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 1 बन चुका है, ये -1/3 है, तो इसको 1/3 से ऐड मल्टीप्लाई करके सिंपल ऐड कर दें। सो ऑपरेटिंग R1 को चेंज करते हैं, R1 + 1/3 R2। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, नो डिफरेंस, सो इट विल बी 1। ये 0 बन गया, 1/3 माइनस 1/3 एंड इट इज 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, दैट मीन्स आंसर हमारे करीब है। R2 में नो डिफरेंस, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। R1 को चेंज कर रहे हैं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3, 2/3 + 1/3 इट इज 3/3 1 एंड इट विल बिकम 1/2 A. So hence we get the result, hence A inverse is equal to 1, 1/2, 2, 3/2, that is required answer। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट है। 11 से लेकर 18 तक सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हम ईच एंड एवरी सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।